हेलो भाई, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आइए आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपका जो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, तो इस चैप्टर में आपके जितने भी न्यूमेरिकल प्रश्न आते हैं, जितने भी न्यूमेरिकल सवाल आते हैं, अंकित प्रश्न आते हैं, ठीक है, उस सभी प्रश्न को हम हल करने का प्रयास करेंगे और उम्मीद करेंगे कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपको इस चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न में कहीं से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका जो ये वीडियो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। तो आइए चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका प्रकाश के परावर्तन में जो है आप कुछ सूत्र है, ठीक है, इसको आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। जिससे आपका पहला सूत्र होता है जो आपका फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, F बराबर R/2 होता है या फिर R बराबर 2F होता है। तो इस सूत्र को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। उसके बाद आपका दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है, जहाँ पे आपका v जो होता है प्रतिबिंब की दूरी होती है, u वस्तु की दूरी होती है। ठीक है, और उसके बाद आपका सूत्र है m बराबर, जिसको m को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं, और आवर्धन बराबर क्या होता है h2/h1, जहाँ h2 आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई है और h1 वस्तु की ऊंचाई है। ठीक है, अच्छा, आवर्धन के लिए एक और सूत्र होता है, वो सूत्र क्या होता है -v/u। ठीक है, तो जहाँ पे आपका v जो है, v आपका प्रतिबिंब की दूरी होगी और u वस्तु की दूरी होगी। ठीक है, तो m बराबर आप ये भी सूत्र लिख सकते हैं h2/h1 बराबर -v/u। ठीक है, तो कहीं भी अगर मान लीजिए आपको अगर सवाल में दिया हुआ हो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों दिया हुआ हो और प्रतिबिंब की दूरी अगर आपको दिया हुआ हो तो वस्तु की दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप उनको इस तीनों में से किसी का भी मान दिया हुआ हो तो आप क्या कर सकते हैं कि चौथा जो भी है उसका मान अच्छी तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, और बाकी की बातें हम जब सवाल आएगा तो उसमें अच्छी तरह से देखेंगे। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम सभी पॉइंट पे थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। अगर हम फोकस दूरी की बात करें, ठीक ना, तो फोकस दूरी की बात करें तो हमने जो है इस चैप्टर में दर्पण के बारे में पढ़ा है, समतल दर्पण के बारे में, अवतल दर्पण के बारे में और उत्तल दर्पण के बारे में। ठीक है, तो फोकस की बात करें तो फोकस जो होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं समतल दर्पण की। तो समतल दर्पण का फोकस जो है हमेशा निगेटिव होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि ये अगर समतल दर्पण है तो और हम वस्तु को हमेशा किस तरफ रखते हैं, बाएं तरफ रखते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण जो होता है इसका फोकस हमेशा किस तरफ होगा, फोकस हमेशा इसका किस तरफ होता है, इसी तरफ होता है। ठीक है, तो आप ध्यान देंगे कि ध्यान रखेंगे कि समतल दर्पण का फोकस हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। अगर हम बात करें अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण का फोकस किस तरफ होता है, इस तरफ होता है। तो अवतल दर्पण का फोकस हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण का फोकस भी हमेशा ऋणात्मक होगा, और जब फोकस ऋणात्मक होगा तो वक्रता त्रिज्या भी क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, ऋणात्मक होता है। और अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है, धनात्मक होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस इस तरफ होता है, दाएं साइड होता है। तो आप ध्यान में रखेंगे इस बात को कि अवतल दर्पण का फोकस क्या होता है, ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस धनात्मक होता है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या में भी वही बात होगी। अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब की। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो प्रतिबिंब की दूरी जो है अवतल दर्पण में अगर बात की जाए तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। क्यों होगी, क्योंकि अगर मान लीजिए प्रतिबिंब इस साइड बनता है, अगर प्रतिबिंब वस्तु भी इसी तरफ है और उसका प्रतिबिंब भी इसी तरफ बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी हम क्या लेंगे, माइनस भी लेंगे। और अगर उसका प्रतिबिंब इस तरफ बनेगा, दर्पण की साइड बनेगा, तो उसको हम प्लस में रखेंगे। ठीक है, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी प्लस में और माइनस में दोनों होती है, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में जो होते हैं प्रतिबिंब की दूरी हमेशा धनात्मक होती है, क्योंकि प्रतिबिंब हमेशा किस तरफ बनता है, आपका दाएं साइड बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी हमेशा धनात्मक होती है। किसमें, उत्तल दर्पण में। इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और अगर समतल दर्पण की बात की जाए तो समतल दर्पण में जो है फोकस वस्तु की दूरी हमेशा क्या होती है, वस्तु की दूरी तो हमेशा ऋणात्मक होती है। प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब हमेशा समतल दर्पण में दर्पण के अंदर इसी तरफ बनता है, इस साइड बनता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि समतल दर्पण में जो है
प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। और ये सब बात जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। आप इसको अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यही सब बातें जो है आपको न्यूमेरिकल प्रश्न को, अंकित प्रश्न को सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी, ठीक है। अगर ये सब बात तो आपको ध्यान में नहीं रहता है तो आप क्या करेंगे, आप आंसर तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको अंतिम में कन्फ्यूजन होगा कि आप प्लस में लिखें कि माइनस में लिखें। अधिकांश जो होता है, हम होता क्या है कि आप लोग जो है शुरू में ही फंस जाते हैं कि हम प्रतिबिंब की दूरी को प्लस में लिखें, कब माइनस में लिखें। तो आपको सवाल जब पढ़ेंगे तो उसको अच्छी तरह से, जब सवाल पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और वहीं से पता चलेगा कि कब प्लस में लिखना है, कब माइनस में लिखना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले हम जो अभी बता रहे हैं उस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो हमने बताया कि अब फोकस दूरी जो होती है, फोकस दूरी अवतल दर्पण का धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। वक्रता त्रिज्या में भी वही बात होती है। और प्रतिबिंब की दूरी की बात की जाए तो प्रतिबिंब की दूरी भी वही होती है, धनात्मक भी हो सकती है और फोकस की बात की जाए तो फोकस जो होता है उत्तल दर्पण का हमेशा धनात्मक होता है और अवतल दर्पण का हमेशा ऋणात्मक होता है फोकस, ठीक है। प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है अवतल दर्पण में, जबकि उत्तल दर्पण की में वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। अगर वस्तु की दूरी की बात की जाए तो कोई भी दर्पण हो, समतल हो या अवतल हो या फिर उत्तल हो, तो ऑलवेज क्या होती है, ऑलवेज निगेटिव होती है, ठीक है। मतलब वस्तु की दूरी हम हमेशा क्या रखते हैं, निगेटिव में ही रखते हैं। मतलब वस्तु की दूरी चाहे 10 मीटर दिया हो, 20 मीटर दिया हो, हम माइनस में ही लिखेंगे हमेशा। इसमें कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आवर्धन की बात की जाए तो आवर्धन जो है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई पर निर्भर करता है, कब प्लस में आएगा और कब माइनस में आएगा। उसी तरह से और वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी पे भी निर्भर करेगा, ठीक है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई की अगर बात की जाए तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो होती है, अगर प्रतिबिंब वास्तविक हो तो प्रतिबिंब अगर वास्तविक होगा तो वास्तविक के लिए हमने बताया था, वास्तविक अगर दिया हो, सवाल में अगर चर्चा करेगा वास्तविक की, ठीक है, वास्तविक और आभासी। वास्तविक मतलब उल्टा और आभासी मतलब सीधा। तो सवाल में कभी भी अगर चर्चा की जाएगी, कभी भी अगर सवाल में चर्चा किया जाए वास्तविक की, तो वास्तविक का चर्चा किया जाए तो हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को हमेशा निगेटिव में रखेंगे, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा क्या होगी, निगेटिव ही होगी और इसका आवर्धन भी क्या आएगा, आवर्धन भी निगेटिव ही आएगा, ठीक है, आवर्धन भी ऋणात्मक ही आएगा, ठीक है। और अगर बात की जाएगी, अगर सवाल में बात की जाएगी आभासी की, ठीक है, तो अगर आभासी की बात की जाए तो जब आभासी की अगर बात की जाएगी कि प्रतिबिंब जो है वस्तु का आभासी बनता है, तो उस समय उसका आवर्धन जो होगा, उसका आवर्धन क्या होगा, धनात्मक होगा। और प्रतिबिंब की ऊंचाई भी क्या होगी, धनात्मक होगी। आभासी मतलब सीधा बनेगा प्रतिबिंब, और सीधा बनेगा तो क्या होगा, धनात्मक होगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि अगर सवाल में चर्चा कर रहा है प्रतिबिंब वास्तविक है, ठीक है, तो उसका आवर्धन हम किस में लेंगे, अगर आवर्धन उसका 3 गुना बन रहा है और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो हम माइनस में लेंगे, ठीक है। और अगर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो हम उसको क्या करेंगे, प्लस में रखेंगे, ठीक है। इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें और इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लें। और चलिए उसके बाद हम चलेंगे अंकित प्रश्न की तरफ। तो उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। और हम क्या करेंगे, हमेशा जो है अगर आपको प्रतिबिंब की दूरी दिया रहेगा तो उसके लिए हम v का प्रयोग करेंगे, वस्तु की दूरी दिया रहेगा तो u का प्रयोग करेंगे, आवर्धन दिया हुआ हो तो उसके लिए हम m का प्रयोग करेंगे, प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए h2 का प्रयोग करेंगे और वस्तु की ऊंचाई के लिए h1 का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फोकस दूरी के लिए f का प्रयोग करेंगे और वक्रता त्रिज्या के लिए r का प्रयोग करेंगे। हम सवाल को सॉल्व करने में के लिए हमेशा क्या करेंगे, इसका जो आपका शॉर्टकट है, ठीक है ना, तो उसका हम प्रयोग करेंगे जो आपका सूत्र में आता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, अब हम बढ़ते हैं सवाल की तरफ। और हम जो भी आपको सवाल सॉल्व करवा रहे हैं वो सवाल जो है आपका भारतीवन से है। तो भारतीवन में सबसे पहले आपका जो एग्जाम्पल में सवाल दिया हुआ रहता है, उस एग्जाम्पल के सवाल को सबसे पहले हम आपको अच्छी तरह से सॉल्व करवा देते हैं, ठीक है। और प्रत्येक सवाल को अच्छी तरह से समझते जाना है, ठीक है। तो आइए सबसे पहला सवाल आपका क्या है, देखते हैं कि सबसे पहला सवाल आपका क्या है, ठीक है ना।
अच्छा, तो सबसे पहला सवाल क्या है? सबसे पहला सवाल आपका कहता है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। अच्छा, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या किसको कहते हैं? वक्रता त्रिज्या आपको दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या। मैं पहले सवाल में भाषा लिख रहा हूँ उसके, और वक्रता त्रिज्या को हम क्या कहते हैं? आर कहते हैं, ठीक है। और वक्रता त्रिज्या आपको कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी सवाल में आपको क्या पूछा जा रहा है? फोकस दूरी, एफ का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो एफ बराबर क्या होता है? सूत्र आपका r/2 होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो यहाँ से आपकी फोकस दूरी कितनी निकल के आ जाएगी? बताइए, फोकस दूरी कितनी होगी? आप सॉल्व कर सकते हैं। r/2 मतलब 24/2, तो फोकस दूरी कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। इसे आप मुंजवानी भी सॉल्व कर सकते थे कि अगर आपको वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी क्या होता है? आपका वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लें, ये तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल आपका क्या कहता है? दूसरा सवाल क्या कह रहा है? दूसरा सवाल आपका है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से, अच्छा दर्पण आपका कौन सा है? अवतल दर्पण है। जब अवतल दर्पण होगा तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? -15 सेंटीमीटर। हमने अभी तुरंत आपको बताया था कि अगर दर्पण अवतल हो तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी, और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। और अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं, ठीक है। अच्छा, वस्तु कितनी दूरी पे रखी हुई है? 60 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई है, और वस्तु को हम हमेशा क्या लिखते हैं? निगेटिव में लिखते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ से आप इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे? आप दर्पण सूत्र लगाएंगे। दर्पण सूत्र आपका क्या होता है? 1/v + 1/u बराबर 1/f। यहाँ से तो आप सॉल्व कर सकते हैं, सबका मान रख देना है। चलिए, आपको 1/v का मान चाहिए, v का मान निकालना है, तो 1/v बराबर यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं? 1/f - 1/u, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? सबका मान रख देते हैं। f का मान आपका कितना है? 1/-15 -1/-60, ठीक है। तो आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ध्यान देंगे तो आप लिख सकते हैं। और माइनस हमेशा नीचे रहना पसंद कभी करता है? नहीं, माइनस हमें कभी भी नीचे रहना पसंद नहीं करता है। तो माइनस क्या होगा? ऊपर चला जाएगा, -15 लिखेंगे, और माइनस माइनस ये माइनस और माइनस आपका क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 1/60, ठीक है। तो यहाँ से आपका लॉस कितना आ जाएगा? एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 15 चौके 60, तो ये आपका -4 हो जाएगा और +1 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा -3/60, ठीक है। काट देंगे, आएगा आपको ये कितना हो जाएगा? 3 इकाई 3 20 -1/20, ठीक है। तो आपको आ गया, आपको 1/, चलिए ऊपर हम लिखते हैं, आपको 1/v का मान कितना आया? -1/20। तो यहाँ से v का मान क्या हो जाएगा? -20/1, मतलब क्या हो जाएगा आपका? -20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको वस्तु की दूरी कितनी दी हुई थी? 7 सेंटीमीटर दी हुई थी, और प्रतिबिंब की दूरी आपको कितना आया? 20 सेंटीमीटर आया। तो आप इससे एक और चीज देख सकते हैं कि आपको -20 का मतलब क्या है? -20 का मतलब ये है कि आप वस्तु जिस तरफ रखे थे, आपका प्रतिबिंब भी उसी तरफ बन रहा है, ठीक है। साथ ही साथ आपने वस्तु को 60 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा था, और आपको प्रतिबिंब कितनी दूरी पे प्राप्त हो रहा है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पे प्राप्त हो रहा है, ठीक है। मतलब प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से क्या होता है? प्रतिबिंब जो है वो आपने वस्तु को जहाँ पे रखा है उससे क्या हो रहा है? उसके अंदर बन रहा है। अगर आपने वस्तु को यहाँ पे रखा है तो उसका प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है। और कैसा बन रहा है? तो वास्तविक बनेगा। अवतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाएगा? वास्तविक बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऋणात्मक चिन्ह बता रहा है कि प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब वस्तु पर, आपका प्रतिबिंब वस्तु के ही दिशा में बन रहा है और दर्पण के सामने बन रहा है। और कैसा बन रहा है? तो वास्तविक बन रहा है, ठीक है। क्योंकि अवतल दर्पण जब भी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनाता है तो वो कैसा बनाता है? वास्तविक ही बनाता है, ठीक है। तो इस दोनों सवाल को आप नोट कर लें। उसके बाद हम बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। चलिए आइए देखते हैं आपका तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल में क्या कह रहा है? ध्यान देंगे।
आपका तीसरा सवाल है कि एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 10 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अच्छा वस्तु की दूरी कितनी है, -10 सेंटीमीटर, और उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, तो 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है। तो आपको m का मान कितना दिया हुआ है ना, m का मान आपको कितना दिया हुआ है, तो m का मान सबसे पहले 3 गुना बनता है। ठीक है, 3 गुना आवर्धित बन रहा है। ठीक है, और वास्तविक बन रहा है। कैसा बनता है, आवर्धित और वास्तविक बनता है। और हम अभी तुरंत आपको बताया था कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो हम आवर्धन को प्लस में लेंगे कि माइनस में लेंगे, माइनस में लेंगे, क्योंकि वास्तविक के लिए हमने आवर्धन क्या बताया था, वास्तविक के लिए हमने बताया था कि आवर्धन क्या होगा, माइनस होगा अवतल दर्पण में, और आभासी के लिए क्या होगा, प्लस में होगा। क्यों होगा ये भी हमने आपको बताया था। अगर मान लीजिए आपका अवतल दर्पण है तो ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखा हुआ है, तो वास्तविक अगर ये प्रतिबिंब बनाता है तो कैसा बनाएगा, इस तरह का बनाएगा। तो यहाँ पे ऊंचाई आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई नीचे क्या होती है, निगेटिव होती है। इसलिए हम आवर्धन को हमेशा क्या करेंगे, निगेटिव में लेंगे। ठीक है, चलिए आपको सवाल में क्या पूछ रहा है, तो सवाल में आपको पूछ रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। प्रतिबिंब की स्थिति मतलब आपसे सवाल में पूछा जा रहा है भी का मान क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले भी का मान क्या होगा, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा और किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो आइए सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आपका m बराबर फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर आप जानते हैं -v/u होता है। ठीक है, m का मान आपको क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है। चलिए -3 रखते हैं, -v/u का मान आपको -10 है, माइनस माइनस आपका कट जाएगा। तो यहाँ से आपको v का मान कितना आ जाएगा, चलिए आप लिख सकते हैं v/10। तो v बराबर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ से v बराबर क्या लिख सकते हैं आप, -3 × 10 बराबर -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो v का मान यहाँ से आपको कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले जो है आपका प्रतिबिंब जो है वस्तु से दूर बन रहा है। आपका प्रतिबिंब जो है वस्तु से दूर बन रहा है। अगर आपका वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है तो उसका प्रतिबिंब कहीं इधर जाके और इससे 3 गुना बड़ा बन रहा है। कैसा बन रहा है, 3 गुना बड़ा बन रहा है। अगर ये 5 सेंटीमीटर का वस्तु होगा तो ये 15 सेंटीमीटर लंबा वस्तु बन रहा है, और यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई है, तो यहाँ से कितनी दूरी पे बन रहा है, ये 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक है, मतलब और इसका प्रतिबिंब कैसा है, माइनस का चिन्ह आपको दिखा रहा है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने बन रहा है, और कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और वस्तु से बड़ा बन रहा है। वस्तु से बड़ा क्यों है, क्योंकि आपको दिया हुआ है इस सवाल में ये 3 गुना वर्धित है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। चलिए सवाल नंबर 4 में आपको क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। चलिए सवाल आपको दिया हुआ है कि एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। ठीक है, अच्छा अवतल दर्पण है और प्रतिबिंब कितना गुना बड़ा बन रहा है, 4 गुना बड़ा बन रहा है। तो अभी हमने तुरंत आपको बताया था कि +4 लिखेंगे या -4 लिखेंगे, -4 लिखेंगे, -4। m का मान आपको क्या दिया हुआ है, -4 दिया हुआ है। प्रतिबिंब वास्तविक है मतलब उल्टा है। यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर हो, और आपको वस्तु की दूरी कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर, तो -10 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसमें हम कोई मात्रक नहीं लिखते हैं, पहले ही आप जानते हैं। तो आपको सवाल में पूछ रहा है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। ठीक है, सवाल में आपको क्या पूछा जा रहा है, फोकस दूरी, f का मान आपको पूछा जा रहा है क्या होगा। ठीक है, चलिए f का मान निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें v का मान निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, v का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो m बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। चलिए मान रखते हैं -4 बराबर अब आप -v/u का मान आप क्या लिखेंगे, -10। माइनस आपका कट जाएगा, तो v का मान यहाँ से कितना आएगा आपको, -40 सेंटीमीटर आ जाएगा, -40 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, चलिए आपको v का मान -40 सेंटीमीटर है और u का मान
10 सेंटीमीटर है। तो आप एफ का मान निकाल सकते हैं। 1/f बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u होता है। यहाँ से हम मान रख देंगे। चलिए 1/v का मान कितना दिया हुआ आपको, -40 सेंटीमीटर है, -40 सेंटीमीटर है, और प्लस आपका u का मान कितना है, -10 सेंटीमीटर है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करिए और आंसर आपके पास है। ठीक है, सबसे पहले माइनस को हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, -1/40 हो जाएगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा 1/, सॉरी ये 10 था, 110 नहीं 10 था। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा आपका, 40 हो जाएगा एलसीएम। तो आपका होगा 4 इकाई 40 इकाई 40, तो -1 और 10 चौके 40, तो ये 1 चौके क्या हो जाएगा, 4, -4। तो कितना आ जाएगा आपका, -5/40। ठीक है, इसको आप काट देंगे तो कितना आएगा, आपको 1/f का मान कितना आ गया, -1/8। तो यहाँ से आप f का मान क्या लिख सकते हैं, -8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको फोकस दूरी कितनी आ गई, -8 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है। आपका कौन सा दर्पण था, अवतल दर्पण था, और अवतल दर्पण की फोकस क्या होती है, निगेटिव होती है। तो आपको निगेटिव आ भी चुका है। ठीक है, तो चलिए इतना आप नोट कर लें, उसके बाद आगे का सवाल आप खुद कर पाएंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, सवाल नंबर 5। ठीक है, इसमें आपको क्या कहा जा रहा है, आपको सवाल में दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। सबसे पहले आपको जो दिया गया है वो लिख लें। आपको दिया हुआ है ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई दिया हुआ है कि 2 सेंटीमीटर ऊंची एक अवतल दर्पण से। ठीक है, अच्छा वस्तु की ऊंचाई को हम क्या लिखते हैं, h1 लिखते हैं। तो आपको यहाँ पे लिखेंगे गिवन डेट, या फिर दिया है गिवन दिया है, क्या दिया हुआ आपको, h1 का मान आपको दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर है, और आपका दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, सबका सब खेल है आपका दर्पण पे ही, और वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई है। तो ये बराबर आप लिखेंगे -10 सेंटीमीटर। ठीक है, पूरा में 10 का ही खेल है। ये उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। इसलिए भी का मान आपको दिया हुआ उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, मतलब आपको ये भी दर्पण के सामने ही बन रहा है। तो -20 सेंटीमीटर लिखेंगे। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी और आवर्धन क्या होगा। ठीक है, तो आप तो इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आवर्धन क्या होगा और इसकी फोकस दूरी क्या होगी, दोनों को आप निकाल सकते हैं, है कि नहीं। तो इस सवाल को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान सवाल हो गया। चलिए सबसे पहले आपको फोकस दूरी निकालना है, तो आप फोकस दूरी निकाल के दिखाएं। ठीक है, सवाल तो बहुत ही आसान हो गया। हाँ, अच्छा आप यहाँ से फोकस दूरी कैसे निकालेंगे, 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v प्लस 1/u। ठीक है, और आप सबका मान रख दें। ठीक है, आप v का मान रख दें, u का मान रख देंगे, तो आपको क्या होगा, f का मान निकल के आ जाएगा। उसके बाद आपको आवर्धन निकालना है। तो आवर्धन के लिए आपको ये आवर्धन निकालना है। तो आवर्धन के लिए आपको h1 का मान दिया हुआ है, इसका मान आप h2 का मान निकालें चाहे नहीं निकालें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं, क्योंकि आप यहाँ से जो है -v/u ये सूत्र रख के भी आवर्धन निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आवर्धन आपका क्या आ जाएगा, माइनस, और v का मान आपको कितना है, -20 सेंटीमीटर, और u का मान कितना है, -10 सेंटीमीटर। -20 और u का मान कितना है आपका, -10। तो यहाँ से आपका आवर्धन क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 20/-10। यहाँ से आपका आ जाए, काट देंगे तो ये -1 और ये 2, तो आपका ये तो 2/-1 आ गया, मतलब -2। ठीक है, आवर्धन कितना आ गया आपका, -2। ठीक है, तो आपका आवर्धन जो है आपका -2 है, और माइनस का चिन्ह आपको बस यही बता रहा है कि प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, मतलब उल्टा है।
माइनस का चिन्ह आपको क्या बताता है? ये माइनस का चिन्ह वास्तविक है। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। इससे बस यही पता चलता है। और आपको रियल आवर्धन की बात की जाए तो रियल आवर्धन आपका क्या हो जाएगा? आवर्धन क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। आवर्धन क्या हो जाएगा? 2। ठीक है। आवर्धन हम क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। माइनस को हम गायब कर देंगे। माइनस का चिन्ह क्यों गायब कर देंगे? क्योंकि माइनस का चिन्ह से आपको सिर्फ यही पता चलता है कि आपका प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक है। ठीक है। माइनस के चिन्ह से बस इस चीज को हम पकड़ेंगे। और आवर्धन क्या होगा? 2 होगा। मतलब प्रतिबिंब इसका 2 गुना बड़ा बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ से आप f का मान निकाल सकते हैं। ये तो सवाल एकदम आसान था। अब जो है आप सभी सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। आपका अगला सवाल क्या है? सवाल नंबर 6। ठीक है। इस सवाल में आपको कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने, ठीक है, दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। फोकस दूरी, तो आपका फोकस दूरी माइनस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस क्या होती है? ऋणात्मक होती है। आपका कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी गई है, तो यू कितना हो जाएगा आपका? माइनस 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। तो प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति बताना है, तो आपको यहाँ से v का मान निकाल सकते हैं। ठीक है। v का मान निकाल लेंगे। अगर आपको v का मान प्लस में आता है, ठीक है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, और माइनस में आता है तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा। ठीक है। तो आइए यहाँ से निकालते हैं v का मान, देखते हैं क्या आता है। सवाल तो एकदम ठीक है, आसान है। तो आप सूत्र क्या जानते हैं? 1/v बराबर आप लिख सकते हैं 1/f माइनस 1/u लिख सकते हैं यहाँ से। हाँ, 1/v का मान लिखना है तो आप 1/f माइनस 1/u लिख सकते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं। तो 1/, आपका माइनस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा फोकस, और माइनस 1/u का मान आपको कितना दिया? माइनस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो इसको आप लिखेंगे माइनस 1/20, और माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 1/10। उत्तम 20 आएगा आपका, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 10 दूनी 20, तो ये हो जाएगा 2। ठीक। घटाएंगे तो आपका 1/20 आएगा। मतलब आपको 1/v का मान कितना आ गया? 1/20। यहाँ से v का मान क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। अच्छा, ये प्लस में आया है, इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है दर्पण अवतल है, लेकिन आपका प्रतिबिंब जो है कहाँ पे बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। इसका मतलब है कि ये फोकस के अंदर रखा हुआ होगा 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, और इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा होगा? बड़ा बन रहा होगा, और दर्पण के पीछे बन रहा होगा। ठीक है। तो बस प्लस का चिन्ह आपको बताता है कि प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है। क्योंकि प्रतिबिंब धनात्मक कब होती है अवतल दर्पण में? जब प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है। तो न्यूमेरिकल सवाल ऐसे सवाल होते हैं जिसमें आपको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। अगर आपका, इसको आप नोट कर लें, अगर आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर है तो आपको न्यूमेरिकल सवाल बनाने में, सॉल्व करने में, उसको कहीं से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है। तो आपको जो है कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा था कि अगर आप जो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जरूर जाके देख लें, तो उससे आपको काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वही है। ठीक है। चलिए आपका सवाल नंबर 7 होगा। आइए सवाल नंबर 7 में देखते हैं क्या कह रहा है। आपका नेक्स्ट सवाल है। आपका सवाल में दिया हुआ है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालें। फोकस दूरी निकालना है कौन से दर्पण की? दर्पण कौन सा है आपका उत्तल दर्पण है। गिवन दैट, क्या दिया हुआ है आपको? सबसे पहले दर्पण कौन सा है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, उसको हम लिख के रख लेंगे कौन सा दर्पण है। ठीक ना। फोकस दूरी निकाला। अच्छा, फोकस दूरी उत्तल दर्पण क्या होती है? धनात्मक होती है। और वक्रता उसका त्रिज्या उसका दिया हुआ है। वक्रता त्रिज्या आपका कितना दिया हुआ है? मतलब आर का मान दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। तो यहाँ से फोकस दूरी आपका क्या हो जाएगा? F बराबर R/2 होता है। तो इसको हम प्लस में ही लिखेंगे, तो 36/2 कितना? 18 सेंटीमीटर, और प्लस में ही होगा। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ठीक है, ये प्लस 18 आएगा। चलिए सवाल नंबर 8 पे ध्यान दें। ठीक है।
तो अब बस आप इस तरह से सवाल को करते जाएं और आपका बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अब कुछ सवाल जो है वो उत्तल दर्पण के बारे में। इससे पहले आपका 6 सवाल जो है वो अवतल दर्पण के बारे में था। अब 7 से लेकर के आगे का जो सवाल है वो आपका उत्तल दर्पण के बारे में दिया हुआ है। चलिए सवाल नंबर 8 देखते हैं। सवाल नंबर 8 में आपको कह रहा है कि एक उत्तल दर्पण से 20 सेंटीमीटर, दर्पण कौन सा है आपका? उत्तल दर्पण ही है, ठीक है। चलो क्या लिखेंगे? गिवन दैट, कौन सा दर्पण है? कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। चलिए अब क्या क्या दिया हुआ है हम देख लेते हैं। 20 सेंटीमीटर की वस्तु, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। यू कितना है आपका? -20 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि वस्तु की दूरी को हम हमेशा ऋणात्मक लिखते हैं, ठीक है। और इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के पीछे बनता है। भी का मान आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अच्छा, दर्पण के पीछे बनता है, उत्तल दर्पण ये होगा दर्पण के पीछे, मतलब इस तरफ वस्तु रखा हुआ होगा 20 सेंटीमीटर की दूरी पे कहीं पे इस तरफ, और उसका प्रतिबिंब किधर बनता है? दर्पण के पीछे, मतलब इस तरफ। अगर दर्पण के पीछे नहीं दिया हुआ होता, सिर्फ इतना भी दिया हुआ होता कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है, ठीक है ना, तो फिर भी हम क्या करते हैं, फिर भी हम इसको प्लस में ही लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दर्पण के पीछे बनता है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी को हम उत्तल दर्पण में हमेशा क्या करते हैं? धनात्मक में लेते हैं। इसमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है कि धनात्मक ले प्रतिबिंब को या फिर ऋणात्मक ले, धनात्मक ही लेना है हमेशा प्रतिबिंब को, प्रतिबिंब की दूरी को, ठीक है। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को भी हम हमेशा उत्तल दर्पण में धनात्मक में ही रखते हैं, पॉजिटिव में ही, ओके। तो इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। फोकस दूरी निकालना है तो यहाँ से आप एफ का मान निकाल सकते हैं, सूत्र रख दिया आपको, एफ का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप बना सकते हैं, एफ का मान यहाँ से आप निकाल सकते हैं। 1/f बराबर क्या हो जाएगा? 1/v प्लस 1/u हो जाएगा, और यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। आइए सवाल नंबर 9 देखते हैं। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से आप मान निकाल लीजिए। यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? ये आपका 30 आ जाएगा निकल करके आंसर, ठीक है। आइए सवाल नंबर 9 देखते हैं क्या है। 9 में कह रहा है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एफ का मान आपको क्या दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। ध्यान रखना है दर्पण आपका कौन सा है? उत्तल दर्पण ही है, कन्वेक्स मिरर ही है, ठीक है। इस दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु है। यू का मान आपको दिया हुआ है -10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपसे सवाल में पूछ रहा है कि प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति क्या होगा। आपको भी का मान पूछ रहा है, कहाँ पे बनेगा और कैसा बनेगा। आइए निकालते हैं कहाँ पे बनेगा और कैसा बनेगा। तो 1/v बराबर आप सूत्र क्या लिख सकते हैं? 1/f माइनस 1/q लिख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। यहाँ से आप लिख सकते हैं ना। चलिए आपका मान रखते हैं 15 सेंटीमीटर है माइनस, और ये आपका कितना दिया हुआ है? -10 सेंटीमीटर। हम जानते हैं ये हमेशा पॉजिटिव होता है, और देखिए आप सॉल्व करेंगे तो आपको आ भी जाएगा आंसर, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए एक स्टेप हम लिख लेते हैं, 15 माइनस माइनस प्लस हो गया, आपका 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका एलसीएम क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है। लॉस लेंगे तो आपका कितना आएगा? 30 आएगा। तो 30, 2 10 या 30, तो 3 2 5/30 काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/6, ठीक है। तो आपको यहाँ से 1/v का मान कितना है? 1/6। तो यहाँ से आपका v का मान क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। मतलब आप समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से कि प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी? 6 सेंटीमीटर होगी, और प्लस में है, इसका मतलब है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा, वो कहाँ पे बन रहा है? दर्पण के पीछे बन रहा है। प्रतिबिंब कैसा है? तो आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। तो यही हुआ इसका स्थान। तो स्थान जो है दर्पण के पीछे है, और दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पे है दर्पण के पीछे। चलिए इसे आप नोट कर लें।